ओके बड़ी तो आज हम देखने वाले हैं टोमोडाची गेम का एपिसोड 2। और अगर तुमने एपिसोड 1 को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूइची ने रूल ब्रेक करके बोलना चालू कर दिया था एंड अब यहाँ पर यूइची सबको उकसा रहा है कि वो बोले और रूल को तोड़े, क्योंकि यूइची को यहाँ पर ये लग रहा है कि सब ने अपना डेप्ट आधा कर लिया पहले ही। अब देखो यहाँ पर यूइची ने रूल को तोड़कर अपना डेप्ट पहले से ही डबल कर लिया है, यानी इन सभी में यूइची का डेप्ट ही सबसे ज्यादा है। यूइची कहता है कि इस गेम की खत्म होने के बाद ट्रेटर सबसे बड़ा लूजर होगा। यहाँ पर अब यूइची अपने दोस्तों से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड के ऊपर एक रूल लिखा हुआ था। रूल यह है कि जिस भी पर्सन के ऊपर सबसे कम डेप्ट होगा गेम खत्म होने के बाद उसी के ऊपर सबसे ज्यादा डेप्ट चढ़ने वाला है एज अ पेनल्टी। यहाँ पर ये बात ऑब्वियस ही है कि उसके कार्ड पर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था, सो वो झूठ कह रहा है। कंट्रोल रूम में बैठी हुई लड़की भी कहती है कि ये तो झूठ कह रहा है। वैसे इस पिंक बाल वाली लड़की का नाम है मारिया और इस ब्लैक वाले का सुकीनो। सुकीनो यहाँ पर मारिया को समझाती है कि यूइची का एक्चुअल में प्लान क्या है। सुकीनो बोलती है इमेजिन करो कि तुम एक ट्रेटर हो। अब यहाँ पर ट्रेटर को शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि अपने डेप्ट को कम करके वो गेम को जीत जाएगा और वो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा डेप्ट लास्ट वाले बंदे के ऊपर आए। तुम प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहे थे, लेकिन तुम्हें लास्ट में पता चलता है कि तुम ही बेवकूफ हो। लेकिन अब तुम अपने डेप्ट के बारे में बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा तो यूइची तुम्हें पकड़ लेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है ट्रेटर चाहेगा कि उसके ऊपर सबसे कम डेप्ट हो। इसीलिए यूइची की बातें सुनकर भी ट्रेटर कुछ नहीं कर पाएगा। एनीवेज इसके बाद अगला सीन होता है गेम रूम का, जहाँ पर यूइची कहता है वो सबसे मजाक कर रहा था, उसे भरोसा है कि उनमें से कोई भी ट्रेटर नहीं है। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू होता है और सब अपनी उंगलियां कॉइन के ऊपर रखते हैं और जो कॉइन होता है वो यस की तरफ मूव करता है इस बार। एंड यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग गेम जीत चुके हैं। सुकीनो यूइची को देखकर कहती है कि ऐसा लगता नहीं है कि यूइची एक नॉर्मल लड़का है। एनीवेज अब यहाँ पर गेम खत्म हो चुका है और यूइची अपने दोस्तों से पूछता है कि उन सबके ऊपर अभी कितना डेप्ट है। इस पर टेंजी बताता है कि सिंपल सी बात है कि सबके ऊपर एक ही अमाउंट का डेप्ट होगा, जो कि है 3.6 मिलियन, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर ये लोग गेम जीतते हैं तो सबके 4-4 लाख पॉइंट्स कम हो जाएंगे। टेंजी बोलता है कि क्या हम अपने टैक्स दिखाएं, जिस पर यूइची मना करते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा डेप्ट डबल हो जाएगा। लेकिन सावरागी और शिवे कहते हैं कि तुम्हारा डेप्ट तो पहले से डबल हो चुका है, जिस पर यूइची कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा डेप्ट अभी भी 3.6 मिलियन यानी है। यूइची बताता है कि उसका डेप्ट डबल हुआ था जब उसने रूल तोड़ा था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था। क्योंकि बड़ी तुम्हें उसके कार्ड की कंडीशन याद होगी अगर तुमने एपिसोड 1 देखा होगा तो। इसके बाद यूइची सबको कहता है कि हम अगले गेम के लिए रेडी हो जाते हैं और इस बार हमें सबके ऊपर भरोसा करना है। इसके बाद मारावू सबको अपने साथ दूसरे गेम में चलने के लिए कहता है, लेकिन यूइची कहता है कि उसका सूलेस खुल गया है तो वो यही रुकेगा। यूइची के सभी दोस्त मानाबू के साथ आगे चल जाते हैं, लेकिन यूइची अभी भी क्लासरूम के अंदर है। यूइची को समझ नहीं आ रहा कि सबका डेप्ट सेम कैसे हो सकता है एंड अब वो अपने दोस्तों के ऊपर डाउट कर रहा है। इसीलिए यूइची ये बात कंफर्म करने के लिए सभी क्वेश्चन कार्ड्स को चेक करता है जो उसके दोस्तों ने पढ़े थे, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन क्वेश्चंस को लिखने के लिए डिसअपीयरिंग इंक यूज हुई थी। इसलिए गेम खत्म होने के बाद अब सब कुछ मिट चुका है। ये चीज देखकर यूइची का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सावरागी आती है। सावरागी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। यूइची कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सावरागी यूइची के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें सच में लग रहा है कि हम में से कोई धोखेबाज है, क्योंकि सावरागी को भी ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर सावरागी यूइची से कहती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा शक किसके ऊपर है। यहाँ पर यूइची बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आंसर देते हुए कहता है कि सावरागी मुझे लगता है कि तुम ही हो ट्रेटर। अब यहाँ पर यूइची को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सावरागी ने ही इस गेम को खेलने के लिए इंसिस्ट किया था। ये सुनकर सावरागी यूइची से माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसे लगा था यूइची ही चोर है जिसने 2 मिलियन येन चुराए थे। इस पर यूइची कहता है अच्छा मैं गरीब हूँ और मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं, इसलिए तुम मेरे ऊपर शक कर रही थी। सावरागी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर यूइची को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तो फिर क्या बात है। अब यहाँ पर सावरागी यूइची को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। ये सुनने के बाद यूइची शॉक हो जाता है और वो सावरागी से कहता है क्या तुम अभी मेरे ऊपर शक करती हो। जिस पर सावरागी उसे समझाते हुए कहती है कि नहीं तुम चोर नहीं हो सकते। इसी के साथ सावरागी एक और चीज रिवील करते हुए कहती है कि उसका डेप्ट एक्चुअल में 3.6 मिलियन नहीं है, उसका डेप्ट 7.6 मिलियन है। यूइची ये सुनने के बाद बोलता है ये कब हुआ सच्ची। मनी मन यूइची सोचता है कि इसका डेप्थ डबल कैसे हो गया। सावरागी बताती है कि जब वो चिल्लाने वाली थी शायद तब उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल गई थी, इसलिए अब उसका डेप्थ डबल हो चुका है। सावरागी ये भी क्लियर करते हुए कहती है कि जब यूइची 5th क्वेश्चन में कोकोरोकी को बचाने की कोशिश कर रहा था तब उसने ना चाहते हुए भी सावरागी को बचा लिया। इसके बाद सावरागी यूइची को कहती है कि वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो एक साथ टोमोडाची गेम को जीतेंगे। यूइची भी कहता है कि मुझे भी तुम पे भरोसा है। ये सारी बातें देखने के बाद सुकीनो कहती है कि ये यूइची लड़का बहुत ज्यादा तेज है, खासकर तब जब पैसों की बात हो। लेकिन खाली ये चीज काफी नहीं है टोमोडाची गेम को जीतने के लिए, क्योंकि कोई तो है जो कि इनकी दोस्ती को तोड़ना चाह रहा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि टेंजी सावरागी और यूइची की बातों को छुपकर सुन रहा है। अगला सीन होता है छत का, मतलब इनका सेकंड गेम यहीं पर खेला जाएगा। अब यहाँ पर मानाबू की भी एंट्री होती है और वो इस बार प्रोफेसर के कपड़े पहन के आया हुआ है। मानाबू सबसे कहता है कि देखो सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, तो चलो एक दूसरे के सीक्रेट अब सबको बताया जाए और झूठ मत बोलना, क्योंकि याद रखो गॉड सब कुछ ऊपर से देख रहे हैं। मानाबू गेम का नाम बताता है। इस गेम का नाम है बैड माउथ सुगोरोकू। बड़ी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसमान पर ही रूल्स लिखे हुए हैं, तो बड़ी ये रूल्स थोड़ी से मुश्किल हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन लोगों को एक एक करके प्राइवेट रूम के अंदर जाना है, जहाँ पर एक नोटपैड है। उस नोटपैड के अंदर इनको अपने दोस्त के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिखना है। नोटपैड में लिखने के बाद उस पर्ची को उनको इस बॉक्स के अंदर डालना है। जैसे ही सभी लोग ये चीज कर लेते हैं मानाबू उस बॉक्स को बाहर निकालेगा और चिट में लिखी बातों को सबके सामने पढ़ डालेगा। जैसे ही मानाबू सारी चिट्स पढ़ लेगा तब इनका सर्वे होगा, जो कि करेंगे गॉड। और गॉड से मानाबू का मतलब है उन लोगों से जो कि इस गेम को चला रहे हैं। जैसे ही गॉड ये सर्वे कर लेंगे उसके बाद इनको चलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर बड़ी इसको नॉर्मल बोर्ड गेम की तरह समझो। यहाँ पर गॉड बताएगा कि किसको कितने स्टेप लेना है, लेकिन बड़ी इस गेम का ट्विस्ट बहुत खतरनाक
खतरनाक है। इनमें से जो भी सबसे पहले गोल पर पहुंचेगा उसका सबसे बड़ा लॉस होगा। इनमें से कोई एक बंदा भी गोल पर पहुंच गया तो इन सब का ही गेम क्लियर हो जाएगा और फिर उसके बाद सभी का 4 लाख येन डेप्ट कम हो जाएगा। लेकिन गेम खत्म होने के बाद भी कोई बोर्ड के ऊपर बचा रहा तब उस केस में उस बंदे के ऊपर 1 मिलियन येन का डेप्ट चढ़ जाएगा और फिर वो बंदा थर्ड गेम खेलने से पहले कर जा सकता है थोड़ी देर के लिए। एट लास्ट मानव कहता है कि जितना हो सके उतने ज्यादा अपने फ्रेंड के सीक्रेट्स को रिवील करो। ये सुनकर सावरागी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कहती है कि ये सब फालतू की काम मत करवाओ हमसे, इससे हम अपने दोस्तों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। इस पर मानव कहता है तुम कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो, अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तब उस केस में गॉड सर्वे नहीं होगा और उसके बाद बस ये सभी लोग एक स्टेप ही आगे बढ़ पाएंगे। इस पर शिवे कहता है कि अगर ऐसा है तो इस हिसाब से हम सभी लोग एक साथ गोल पूरा कर पाएंगे। मानव कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन अगर तुम सभी ने एक साथ इस गेम को पूरा कर लिया तब उस केस में तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे। इसी के साथ तुम सभी लोग थर्ड गेम खेलने के लिए मजबूर हो जाओगे और कोई भी तुम में से घर नहीं जा पाएगा। यूइची और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक साथ गोल पूरा करेंगे। ये देखकर कंट्रोल रूम में बैठी मारिया हंसने लगती है और कहती है कि ये क्या मैराथन है जो ये एक साथ पूरा करेंगे। अब इसके बाद होता है गेम स्टार्ट, जहाँ पर ये सभी लोग अपने कार्ड्स को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग एक साथ एक स्टेप आगे बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी फटना फिर से चालू हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये लोग एक स्टेप लेते हैं इन सभी का 1 लाख येन डेप्ट बढ़ जाता है। यहाँ पर यूएचई भी कैलकुलेट करता है कि अगर ये सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते रहे तब इनके ऊपर 6 मिलियन येन का डेप्ट चढ़ जाएगा। अब इसके बाद होता है सेकंड राउंड और सेकंड राउंड में भी इन्होंने अपनी पर्चियों को खाली छोड़ा है और इसी के साथ ये सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर जैसे ये लोग अपना अगला स्टेप लेते हैं तब इनकी फट के दुगनी हो जाती है, क्योंकि इस बार इनका 1 लाख नहीं 5 लाख येन डेप्ट बढ़ चुका है। अब ये चीज देखने के बाद सबकी शक्ल देखने लायक होती है, जहाँ पर मानव भी मजे लेता है। मानव उन सबसे कहता है कि यार तुम कर क्या रहे हो, 2 स्टेप लिए और 6 लाख का कर्जा चढ़वा लिया। इसके बाद वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम में से जो भी पहले गोल पर पहुंचेगा तब उस केस में सारा एक्स्ट्रा कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर इन सभी को पता चल चुका है कि एक साथ आगे बढ़ना बेवकूफी है। सावरागी मानव के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बस हमें मैनिपुलेट कर रहे हो। अब यहाँ पर थर्ड राउंड में कुछ तो बवाल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड खाली नहीं है। उस पर्ची में लिखा हुआ होता है कि सावरागी यूइची को पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ एक और चीज लिखी हुई है, जो ये है कि सावरागी और टेंजी डेट कर चुके हैं। इसके बाद होता है गॉड सर्वे और इस गॉड सर्वे में सावरागी को 5 स्टेप मिलते हैं चलने के लिए और बाकी सबको बस 1 स्टेप, लेकिन इस बार स्टेप चलने पर बाकी होगा कोई भी पॉइंट नहीं कटा। अब इसके बाद यहाँ पर होने लगता है मामला गर्म, क्योंकि शिवे सावरागी को पसंद करता है और जब उसको ये बात पता चलती है कि सावरागी यूइची को पसंद करती है तब शिवे उल्टा यूइची के ऊपर चिल्लाने लगता है। शिवे को समझाते हुए टेंजी कहता है कि जलना एक मर्द की पहचान नहीं है। शिवे टेंजी को कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। टेंजी कहता है ऑब्वियसली मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मैं उसका एक्स हूँ। ये सुनकर सावरागी कहती है कि अपनी बकवास बंद करो टेंजी, क्योंकि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावरागी यहाँ पर एक बात क्लियर करते हुए कहती है कि टेंजी और सावरागी चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। सावरागी के डैड जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में उनके फादर दोस्त थे तो बचपन में ये भी दोस्त थे। सावरागी और टेंजी के फादर ये चाहते थे कि इनके बच्चों की शादी हो जाए, इसलिए वो दोनों डेटिंग करने का नाटक करने लग गए। सावरागी ये भी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले ही मर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था, लेकिन पिछले साल बाई चांस ये लोग हाई स्कूल में मिल गए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शिव अब थोड़ा शांत फील करता है। शिव बोलता है अरे ये फिर डेटिंग थोड़ी ना हुई, ये तो झूठ झाट था। बट मानव कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हो सकता है कि उस समय इनके बीच में रोमांटिक फीलिंग हो। बड़ी मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये माना बोला इस शो की आंटी है जो कि जलाने पे लगी हुई है सबकी। अब तुम खुद समझो, टेंजी गधे जैसा दिखता है, इसलिए सावरागी को उसके लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं थी, लेकिन भाई टेंजी को तो थी और टेंजी अभी भी सावरागी को प्यार करता है। टेंजी अब यहाँ पर शिवे को सुनाने लगता है कि तुम सावरागी के बारे में ऐसी बातें मत क्या करो, जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तब तब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो बस। टेंजी को अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो सारी बातें शिवे ने लिखी थी। इस पर शिवे कहता है कि बकवास बंद करो, मुझे तो अभी पता चला है। टेंजी शिवे को कहता है कि अरे बेवकूफ, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैंने ये चीज लिखी ही नहीं है। शिवे और टेंजी एक दूसरे से बहस करने लगता है कि किसने ये बात लिखी है। टेंजी शिवे को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जलन इसलिए हो रही है क्योंकि तुम फ्रेंड जोन हो। ये सुनने के बाद शिवे को इतना गुस्सा आता है कि वो टेंजी को लगभग मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर यूइची आकर उन्हें रोक लेता है। यूइची कहता है तुम दोनों उसे पसंद करते हो ना, तो उसे अपसेट करना बंद करो। अब यहाँ पर दूसरी तरफ कोकोरोगी सावरागी को कहती है कि तुम यूइची को पसंद करती हो ना, मुझे लगता है कि यूइची भी तुम्हें पसंद करता है। इसके बाद होता है 4th राउंड, जहाँ पर यूइची सबसे पहले जाता है लिखने के लिए। रूम से बाहर निकलने के बाद वो सावरागी को कहता है कि मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है। अगली बारी होती है सावरागी की। इसके बाद सभी लोग एक एक करके अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। एंड इस बार कमाल की बात यह है कि 3 सबमिशन आई है इस बार। यहाँ पर मानव पर्चियों को पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें एक पर्ची पे लिखा होता है कि शिवे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ ही नहाता था। इसके बाद वो दूसरी पर्ची पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि यूइची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था। थर्ड पर्ची पे लिखा होता है कि सावरागी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने स्टेप्स लेते हैं। आगे बढ़ते हुए शिवे सावरागी से कहता है ये प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है ना। सावरागी कहती है कि अगर मैंने ऐसा करवाया हो तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। सुकीनो कहती है कि हर एक दोस्ती मतलब के लिए होती है, चाहे वो पैसों के लिए हो या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिना मतलब के कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर अचानक से कोकोरोगी रोने लगती है, बहुत जोर जोर से, क्योंकि कोकोरोगी के बारे में बहुत ज्यादा बुरी चीज लिखी है किसी ने। तो बड़ी इसके साथ आगे हुआ क्या, किसने इसके बारे में क्या लिखा, ये चीज हमें पता चलेगी अगले एपिसोड के अंदर। और अगर तुम अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। कमेंट में कोई भी सजेशन हो तो तुम दे सकते हो। और हाँ, इसी के साथ साथ यूरो सीजी एक्स्ट्रा को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि उसके ऊपर भी वीडियोस आने वाली हैं।